गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर जो कि आर्थर रॉबर्ट के द्वारा लिखा गया है को कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर को हम यहाँ तक रीड कर चुके हैं और अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैक्स वाज सिलेंडर नॉट ऑल एंड विद ए फेस दैट सजेस्टेड द लुक ऑफ ए फॉक्स। मैक्स दुबला पतला छोटे कद का था और उसका फेस लोमड़ी की तरह दिखाई देता था, यानी कि एक फोक की तरह दिखाई देता था। एक्सेप्ट फॉर द गन इन हिज हैंड ही डिड नॉट लुक वेरी डेंजरस। उसके हाथ में बंदूक को छोड़कर वह खतरनाक नहीं दिखाई देता था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, सूचना वह बड़बड़ाया। द रिपोर्ट दैट ए बिंग ब्रोट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। उस सूचना जो कुछ नई मिसाइलों से रिलेटेड है आज तुम्हारे पास आ रही है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मैंने सोचा मैं तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। यह तुम्हारे हाथों की बजाय मेरे हाथों में सेफ होगी, यानी कि सुरक्षित होगी। ओसवेल मूव्ड टू एन आर्म चेयर्स एंड सेट डाउन हैवीली। ओसवेल एक आराम कुर्सी की ओर गया और धम से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। मैं इस बार मैनेजमेंट के सामने यह प्रॉब्लम्स उठाने, यानी कि उस समस्या को उठाने जा रहा हूँ। आई एम एंग्री ही सेड ग्रीमली। मैं गुस्से में हूँ, उसने गंभीरता से कहा। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज़ गोट इनटू माई रूम्स थ्रो दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी। यह महीने में दूसरी बार है कि कोई व्यक्ति इस कष्टदायी बालकनी से मेरे कमरे में घुसा है। फाउलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर की नज़र कमरे की अकेली विंडो की ओर गई, यानी कि उस खिड़की की ओर गई। इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग। यह एक सामान्य विंडो थी जिस पर अब रात का दबाव प्रेशर पड़ रहा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था, यानी कि अंधेरा काफ़ी बढ़ गया था। बालकनी मैक्स आस्क्ड क्रूशली। बालकनी मैक्स ने क्रूशली से, यानी कि उत्सुकता से पूछा। नो आई हैड ए पास की। नहीं, मेरे पास एक गुप्त चाबी थी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो अबाउट इट। यह मुझे कुछ मुसीबतों से बचा सकती थी और अगर मुझे इसके बारे में पता होता। इट इज़ नॉट माई बालकनी। यह मेरी बालकनी नहीं है। एक्सप्लेन्ड ओसवेल एंगरली। ओसवेल ने गुस्से में बताया। गुस्से से वह चिल्लाया। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। यह अगले कमरे की है। ही गैलेंस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर। उसने फाउलर की ओर व्याख्यात्मक नज़र से देखा। यू सी ही सेड दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रो द डोर देयर यूज टू बी लिविंग रूम्स। तुम देखो, उसने कहा, यह कमरा एक बड़ी इकाई का हिस्सा हुआ करता था और अगला कमरा उस दरवाजे में से वहाँ रहने का कमरा हुआ करता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। इसकी बालकनी थी जो कि अब मेरी विंडो के नीचे तक है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम्स नेक्स्ट डोर एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। आप इसमें अगले दरवाजे से, जो खाली कमरे में से अंदर आ सकते हो, और पिछले महीने किसी ने ऐसा ही किया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ। मैनेजमेंट ने इसे बंद करने का वायदा किया था। बट दे हैव नॉट। लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैक्स गैलेंस्ड एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टीफली ए फ्यू फीट फ्रॉम ओसवेल एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग गेस्चर। मैक्स ने फाउलर की ओर देखा और ओसवेल के कुछ फीट दूर तना हुआ खड़ा था और आदेशात्मक भाव से बंदूक हिलाई। प्लीज़ सिट डाउन। कृपया बैठ जाओ। ही सेड। उसने कहा। वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। मेरे विचार में हमें आधा घंटा और इंतज़ार करना है। 31 मिनट्स ओसवेल सेड मोडीली। 31 मिनट। ओसवेल ने चित्तवृत्ति से कहा। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30। मिलने का समय 12:30 ही टाइम था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। काश मुझे पता होता कि मैक्स, तुम्हें
इस सूचना के बारे में कैसे पता चला है? द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, छोटा जासूस धूर्तता से मुस्कुराया, यानी कि उसने स्माइल किया। एंड ही विश वी न्यू हाउ यूअर पीपल गोट द रिपोर्ट, और काश हमें पता होता कि तुम्हारे लोगों को सूचना कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसे आज रात तक वापस कर लूँगा। है वट इज़ दैट, मैं इसे वापस प्राप्त कर लूँगा। वह क्या है? दरवाजे पर कौन है? हु इज़ एट द डोर, यानी कि दरवाजे पर कौन है? फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर अचानक खट पर फाउलर कूदा। ओसवेल जस्ट स्माइल्ड, ओसवेल सिर्फ मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, पुलिस होगी, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस, मैंने सोचा कि ऐसा महत्वपूर्ण कागज़, यानी कि इम्पोर्टेंट जो पेपर है जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कि अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, मैंने उसको बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, मेरी सुरक्षा बढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।